फैसल साहब, अब पीटीआई के अंदर की पार्टी की जरा बात कर लेते हैं ना कि जिस तरह के मामलात अचानक से ईद के फौरन बाद लोग मिलते हैं, यहाँ पे टूट फूट की खबरें आ रही हैं। अब जिस तरह के वज़ीर आला साहब बयानात दे रहे हैं असद कैसर के हवाले से, आतिफ खान के हवाले से, एक तो आप उसे कैसे देखते हैं? फिर शेर अफजल मरवत साहब, उनको भी पार्टी से निकाला गया, वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खान साहब ने मना किया था टिकट देने के हवाले से। देखिए, पहली बात, अगर आप इजाज़त दें तो इख्तियार भाई ने बात की है जमहूरियत की, जमहूरी माशरे की। तो जमहूरी माशरों में इलेक्शन चोरी नहीं किए जाते, जमहूरी माशरों में अक़लियत को अक्सरियत पे मुसल्लत नहीं किया जाता, जमहूरियत में ग्रेस के साथ लोग अपनी हार मानते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जमहूरी कदरें खो दी 8 फरवरी 2024 को, अगर कोई थी भी। अगर वो अपनी हार को तस्लीम करते तो उनका पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा होता और आज वो गोशा नशीनी की ज़िंदगी ना गुजारे होते लाहौर में। यानी उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास में उनके अपने भाई की हुकूमत के होते हुए उनको इनवाइट नहीं किया जाता, उनसे पूछना भी गवारा नहीं किया जाता। मियां नवाज शरीफ साहब किस जी इख्तियार भाई, आप जवाब बिल्कुल दे दीजिएगा, लेकिन ये बात बड़ी जी सर, बात ये है ना कि ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है, या तो मियाँ साहब उस पर आए हों तो बात हो, मियाँ साहब ने कोई पोजीशन ली हो तो बात हो। डॉक्टर मालिक साहब ने ऑपरेशन के खिलाफ बात की। अब जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो केपी के हालात हैं, बात ये है कि इनके ऊपर टेररिज्म जो है ये कब से सूबाई मसला हो गया। हम तो पैदा हुए हैं तो वेस्टर्न बॉर्डर की सिचुएशन के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा लीड लेती थी। अफगान जहाद की पॉलिसी हो, तालिबान को एक्सेप्ट करने की पॉलिसी हो, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान वाहिद मुल्क था 1997 में जिसने तस्लीम किया। उसके बाद से अब वो उनका कोई और नाम आ गया। गुजारिश ये है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर आप जमहूरी में दूसरों की हैसियत को तस्लीम करते हैं। आप ये बात ये कहना मेरे दोनों दोस्तों की तरफ से धड़ में लड़ाई होती है, नामुनासिब बयान था, अली अमीन साहब का नहीं आना चाहिए था। मैं ब्रेक के बाद आपसे इस बात पे जवाब लूंगी क्योंकि वो पहले वाली डिस्कशन पे आपने जवाब दे दिया। इख्तियार साहब, आप जरा रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से, मैंने ब्रेक लेना है सर। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसल जो कहता है ना, मैंने पहले भी इनको बताया था और ये इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। पहले नवाज शरीफ किंग था, अब वो किंग मेकर बन चुका है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में वो क्यों नहीं आए वो भी आपको मैंने बता दिया था कि पॉलिसी स्टेटमेंट वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान वो प्राइम मिनिस्टर ने देनी थी और वो वहां पे मौजूद थे। तो एक लीडर जो था उसने अपनी आशीर्वाद, अपनी गाइडेंस देकर मियां शहबाज बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आ गया। इख्तियार साहब, मैं बहुत माजरत के साथ मुझे कट करना पड़ा। आप जानते हैं कि एक मजबूरी है कि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। एक छोटा सा अच्छा चल ठीक, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं, उन सब पे बात करनी है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे 3 इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और बात अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रफ्त चल रही है उस पर हो रही है। तो फैसल साहब, जुनैद अकबर साहब हो गए, अली अमीन हो गए, आतिफ खान हो गए, असद कैसर, आज़म स्वाति, ये जो कुछ कर रहे हैं ये खुद से होता जा रहा है या कोई वजह है पीछे जो अचानक से ये सब कुछ शुरू हुआ है? देखिए, हर किसी की अपनी वजूहात है। स्वाति साहब की तो ज़्यादा नाराज़गी जो है वो पार्टी से ये है कि जब वो जेल में थे तो उनके पीछे कोई नहीं आया और पार्टी आए में एक बड़ा ही ये जब से ये आए हैं, पहले तो पार्टी बड़ी इकट्ठी होती थी, जो लोग अंदर जाते थे लोग उनके लिए जाते थे, लेकिन अब ये कभी भी नहीं गए। मतलब सलार खान काकड़ हैं, उनकी बेल पे है, लेकिन उनकी बेल पे कभी कोई सीनियर लीडर नहीं गया, कोई वकील भी नहीं गए, आम वकील जो जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक गिला है कारकुनान का, और कि जो अब स्वाति साहब का बड़ा सीरियस गिला है। स्वाति साहब की जो बयानात हैं कि 22 अगस्त 2024 को उनको जिन्होंने भेजा, अली अमीन साहब की पोजीशन का तो सबको पता है, लेकिन बाकी तो जो नाम लिए हैं लीडरान मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनको अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए थी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता नहीं था, तो फिर इन्होंने किसके कहने पर उनको भेजा? लेकिन बतौर कारकुन मैं ये हक रखता हूँ कि मैं ये कहूँ
दूसरी बात यह है कि जो रिफ्ट्स हैं पार्टी के अंदर, एक तो वो कभी मीडिया पे आने नहीं चाहिए। मीडिया पे आने से उनका ये होता है कि आपको, ये हर पार्टी में होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे की, लेकिन क्योंकि पीटीआई में ऐसी शख्सियत इस वक्त कोई नहीं है कि जो ये सबको संभाल सके। ये डिसिप्लिन का भी फुकदान है, और जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं वो खुद भी सबसे ज़्यादा जो है वो तो उसमें मुलव्वस रहते हैं। अब इशू ये है कि जैसे अब टिकटों के मामलात को इस मौके पे छेड़ना कोई ज़रूरी तो नहीं था। मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी। वज़ीर आला साहब तो बड़े जिम्मेदार शख्सियत हैं, तो वो क्यों ऐसे, जो पार्टी की दीगर क़यादत है, दीगर लोग हैं, अच्छा उनके खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स, वो जोश में और ऐसी सिचुएशन में नहीं, वो जोश में आ जाता है। बड़ा अच्छा आदमी है वैसे तो, मेहनती भी बहुत हैं, समझदार भी है। यूट्यूबर्स को भी रगड़ दिया उन्होंने। नहीं, यूट्यूबर्स का तो चले, हर किसी की ओपिनियन है ना अपनी, वो तो यूट्यूबर्स को भी माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन गुजारिश है कि वो अली अमीन साहब को, यूट्यूबर्स के बारे में वो काफ़ी पुराने ये ख्यालात ऐसे ही हैं, लेकिन उस दिन आई थिंक वो समटाइम्स होता है ना कि यू गेट कैरिड अवे। कैसर साहब वो कोई छोटे आदमी हैं, उनके लिए खान साहब ने कहा होगा कि टिकट नहीं देना इनको। नहीं, असद कैसे, ये तो उसने सासी वाली बात तो नहीं हो सकती। असद कैसर साहब की और खान साहब की, पता कि खान साहब अंदर बैठे हैं, अब उनके बारे में उनसे मंसूब करके बातें करनी नहीं चाहिए। लेकिन ना वो वजाहत दे सकते हैं और ना वजाहत उनको, वो पोजीशन में भी ऐसी हैं। तो आई थिंक जो हम लोग बाहर हैं, जो हम तो कारकुनान में से हैं ना, जो लीडर्स हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। देखिए इस वक्त जो चीज़ मैं देखता हूँ वो ये है कि हमारे पास लाएमल क्या है। पार्टी लाएमल देने में नाकाम है इस वक्त कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या आपने लाएमल क्या देना है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। हम कारकुनान वो देखने की, आप देखिए अब स्पेसेस में चले जाइए कारकुनान की, उनका लहजा तल्ख होता जा रहा है, उनके अल्फाज सख्त होते जा रहे हैं, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आज भी, आप एक कन्वेंशन हुआ है पेशावर में, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला सबको मुराद से जैसी लीडरशिप को करेज तो दे, एटलीस्ट वर्करों का हौसला तो बढ़ा रहा है ना। तो ऐसा भी बंदा हमारे पास कोई नहीं है कि जो वर्करों को होप दिला सके। इमरान खान साहब के बयानात आते थे, वो भी फारिग कर बैठे हैं। बड़ी नाउमीदी की, पूरी लीडरशिप के लिए बड़ी ये नाउमीदी की बातें हो रही है, वैसे कि कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो सच बोलने का आदी हूँ। और फिर वो ना फॉरवर्ड ब्लॉक की भी क्योंकि बात होती रही है बार बार। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत-ए-हाल है वो मैं तो आपको बताऊं, फॉरवर्ड ब्लॉक न बनना है ना, उसकी कोई वजह है बनाने की, वो बनाया जाता है। अब इस वक्त आपने फॉरवर्ड ब्लॉक बना के क्या करना है? हुकूमत पूरे कंट्रोल में है। हुकूमत ने 26 महीने तरमीम करा ली, उसके तहत उन्होंने अदलिया को भी मुती कर लिया है, पार्लियामेंट आगे सबसर्विएंट थी, इंतजामिया जो है वो ऊपर है। और मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये है ना, प्रॉब्लम ये जो अपोजिशन होती है, ये भी तो अपना किरण ये होती है ना कि आपको रोजाना इश्यूज बनाने होते हैं, रोजाना चैलेंज क्रिएट करने होते हैं, तो वो तो हो नहीं रहा, नैरेटिव भी कोई भी नहीं है। नहीं, केपीके में अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया ना सर, तो फिर ये जो मार्च होता है इस्लामाबाद की तरफ बार बार होता है, तो फिर ये हो नहीं सकेगा ना सर। फॉरवर्ड ब्लॉक को केपी में नहीं बनना, वो अली अमीन ही रहेंगे। अली अमीन के ना हटाने की कोई इमरान खान साहब के जहन में कभी भी नहीं था, ये अहम काम का। वैसे कादिर बंदुखेल साहब की टर्न है, लेकिन ये केपीके के मामले से ना मुझे याद आ गया सर, अगर आप इजाजत है मैं एक जुमला इख्तियार वली साहब से ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। इख्तियार साहब, केपीके के हवाले से बातें हो रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ विजिट करेंगे और उस विजिट के दौरान परवेज खटक साहब बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे PMLN में, ऐसा कुछ है क्या? और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये मियां साहब की रजामंदी से हो रहा है या किसी और की रजामंदी से हो रहा है सर? ये खबर मेरे तक तो नहीं पहुंची। अगर आपने कोई 2-3 महीने पहले व्हाट्सएप के ग्रुपों में कहीं पढ़ी है तो वहां से मैंने भी पढ़ी थी, बाकी इसमें कोई हकीकत सदाकत नहीं है। और अगर कुछ होगी तो फिर मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन यहाँ तक ये फैसल भाई ने एक बात की तो कि जो पराये मैंडेट पर डाका डालते हैं ये जमहूरी माशरों में नहीं होता। तो 2018 में आपने पराये मैंडेट पर, पराये नहीं, मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पर आपने डाका डाला था, आपके लीडर ने डाला था, आपकी पार्टी ने डाला था। और चले, आप दोनों एक ही ट्रेन के सवार है ना सर। 2018 में इन्होंने किया, आपने 2022 में 2024 में बदला ले लिया। आपकी जो इख्तियार भाई की जगह ये नहीं कभी कहेंगे जिसने आपको ये खबर दी परवेज खटक वाली, उसके मुंह में खा के इख्तियार वली कहना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हमने कौन सा बदला इनसे लिया है?
हमारे पास मैंडेट है। ये तो हमारे सर आपने जमहूरियत से बदला ले लिया सर। ये तो नहीं, जमहूरियत से बिल्कुल नहीं, हम तो जमहूरियत के रखवाले हैं। हमने जेलें काटी हैं, हमने खून दिया है, हमने अपनी हड्डियां दी हैं, एक बार नहीं कई बार दिए हैं। कौन सी जेल है जो हमने नहीं काटी? कौन से गुनाह ऐसे नहीं थे जो हमने नहीं किए और उसके जुर्म की पादाश में हमने कैद काटे? हम तो नाकर्दा गुनाहों में कट चुके। आपके ऊपर तो बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, कहीं मुल्क तोड़ने की, कहीं दिवालिया बनाने की, कहीं 9 मई की, कहीं जेज के ऊपर हमले की, कहीं कायद के घर पे आग डालने की, कहीं कर्नल शेर के मुजस्समे को आग लगाने की, कहीं रेडियो पाकिस्तान को जला के खाक में मिला देने की। हमारे ऊपर तो ऐसे इल्जामात कभी नहीं थे। ये इल्जामात पीटीआई छोड़ के चले गए अख्तार भाई, उन पे भी हैं या उन पे मौकूफ हो गए? ये जो पीटीआई में थे और उन पर उस वक्त ये इल्जाम थे, तो आपने कभी उसकी तस्दीक की थी कि इन्होंने ये काम किया है? जो नहीं, आज उनके अभी आप देखिए, आपने तो चलान में उनके नाम भी नहीं दिए। हाँ, वो लोग तो जो अभी पीटीआई को नहीं छोड़े, वो तो 40-40 मुकदमे ढूंढ रहे हैं। तो 9 मई एक पॉलिटिसाइज्ड इवेंट है। मेरा कहने का मकसद यह है, पिक एंड चूज आपने किया है। फैसल, डोंट गो फॉर अ क्रॉस शो। यू आर सिटिंग इन द स्टूडियो एंड आई एम ऑन डिजिटल कनेक्शन। आप मुझे बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि जिसके लिए आप मुझसे क्लीन चिट ले रहे हैं कि वो आज लॉन्ड्री से पाक होकर आ गए, जब वो पीटीआई में थे, क्या इसी परवेज खटक को आपने कहा था कि ये चोर है? क्या आपने कहा था कि ये जहांगीर तरीन ने इस तरह किया है, फलान है? महमूद खान के मुतालिक आपने कोई एक लफ्ज आपकी जमात ने कहा था? नहीं सर, लेकिन आप परवेज खटक को जेल भेजना चाहते थे उस वक्त। मैं तो क्लीन चिट तो आपके नाम ने दी है, कायम हूं। मैं किरण, मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं अपने मौकफ को वक्त और हालात और मसलहतों की वजह से कभी नहीं बदलता। आई एम द मैन ऑफ प्रिंसिपल। जो कह दिया, आप अभी भी ये समझते हैं कि बीआरटी में परवेज खटक ने करप्शन की और उन्हें जेल जाना चाहिए? मैं अभी भी कहता हूं कि जो उनके मुतालिक चार्जेस हैं उस पर प्रोब होना चाहिए। वो कोई एक केस नहीं था और उसके मुतालिक जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो मंजर आम पर आनी चाहिए।